प्यारे बच्चों, आज का दिन जो है रविवार का दिन है और रविवार को हमारा मस्ती भरा दिन होता है। हम लोग खूब मस्ती करते हैं। इसी मस्ती के साथ हम लेकर आए हैं डिजिलैब ग्रुप के सौजन्य से एक छोटी सी कहानी। कहानी का शीर्षक है शाही चूहा। ये शाही चूहा की कहानी है। हम आपको कहानी बताएंगे ज़रूर, लेकिन इसके कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, इसलिए आप बड़े ध्यान से कहानी को सुनिएगा, ठीक है? तो चलते हैं हम एक चूहे की कहानी पर। एक चूहा था जो शाही था, सभी चूहों से अलग था। वह अन्य चूहों के भांति एक बिल में रहता था। एक दिन क्या हुआ, जिस रास्ते में चूहे का घर था उस रास्ते से बहुत सारे हाथियों का एक झुंड वहां से निकला और उस झुंड ने अपने भारी भरकम पैरों से शाही चूहे का घर तहस नहस ध्वस्त कर दिया, अर्थात तोड़ दिया। चूहा बहुत परेशान हो गया, दुखी हो गया। दुखी होने के बाद वह मन में सोचता है कि अरे मेरा घर तो टूट गया, अब मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा। सोचते सोचते शाही चूहे के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना अब मैं अपने नए घर की तलाश करूं। शाही चूहा अपने कंधे पर एक लाठी लेकर जंगल की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक विशालकाय एक पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के तना और जड़ के करीब में उसे एक बिल दिखाई देता है। बहुत प्रसन्न होता है शाही चूहा, बोलता है मुझे तो मेरा घर मिल गया, तो मैं इसी घर में रहूँगा। जब उस बिल में शाही चूहा घुसने की कोशिश करता है, प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो वह नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि बिल छोटा था, शाही चूहा बड़ा था। अब बड़ा चूहा छोटे से बिल में तो नहीं घुस सकता। वह कहता है कि यह बिल तो मेरे लिए बहुत छोटा है। वह आगे अपने घर की तलाश में फिर निकल जाता है। तो रास्ते में उसे मकड़ी का बहुत बड़ा जाला दिखाई देता है। मकड़ी का जाला तो आपने देखे हैं। हमारे घरों में जो मकड़ी का जाला होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन आप जब जंगल में देखेंगे, जंगल में बड़ी बड़ी मकड़ियाँ होती हैं और उनके जाले जो होते हैं बड़े विशालकाय होते हैं। उसमें बड़े बड़े पक्षी भी फंस जाते हैं। शाही चूहा जब मकड़ी के जाले में पहुंचने की कोशिश करता है तो मकड़ी के जाल में उलझते जाता है और डर जाता है कि कहीं मैं अगर इस जाल में उलझ गया तो मुझे मकड़ी खा जाएगी। ये घर मेरे लिए ठीक नहीं है। जान बची सो लाखों पाए, और घर मिल जाएंगे, भागो यहाँ से। चूहा मकड़ी का जाला छोड़कर आगे की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे फिर एक पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के ऊपर उसे एक चिड़ियों का एक घोंसला दिखाई देता है। खुश हो जाता है, कहता है यह घोंसला मेरे लिए ठीक रहेगा, पानी भी गिरेगा तो मेरे ऊपर नहीं आएगा,
और मैं इसके अंदर बड़े मज़े से रहूँगा। लेकिन जब चूहा उस घोंसले की ओर जाने की कोशिश करता है तो वो थक जाता है, लेकिन उस घोंसले तक नहीं पहुंच पाता और सोचता है कि देखो इतना सुंदर घोंसला, लेकिन यह घोंसला भी मेरे किसी काम का नहीं है। यह सोचकर वह आगे की ओर चल दिया। रास्ते में जाते जाते उसे एक, जिसे हम दीमक कहते हैं, दीमक मिट्टी को, बारीक बारीक मिट्टी को इकट्ठा करके वह ऐसा गुंबद जैसा बनाती है जिसे हम बाबी कहते हैं। तो वह चूहा फिर उसे देखकर कहता है, ओह यह तो दीमक की बाबी है, यानी दीमक का घर है, मैं इसमें रहूँगा, यह मेरे लिए ठीक है। लेकिन जब वह प्रयास करता है उसमें जाने के लिए तो वह नहीं जा पा रहा था। जब वह नहीं गया तो उसने सोचा कि यह भी घर मेरे किसी काम का नहीं है। यह सोचकर चूहा आगे की ओर जाने लगा। जब वह आगे निकला तो उसे एक छाता दिखाई दिया, जिसे छत्ता कहते हैं। अब छत्ते कई प्रकार के होते हैं। एक छत्ता वो होता है जिसका हम शहद निकालकर हम खाते हैं, जो बहुत मीठा लगता है। शहद कौन तैयार करता है? मधुमक्खी। और एक दूसरा छत्ता होता है जिसको हम बरैया कहते हैं। अगर उसने अगर चाप दी ना, तो जैसे अगर हमारी आँख के पास यहाँ चाप दी तो हमारी आँख ही 1 घंटे के अंदर में पूरी यहाँ से फूलन आ जाएगी, इतना बड़ा मुंह हो जाएगा, हम ऐसे दिखेंगे, ऐसे, है ना। इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। जब चूहा को ये नहीं मालूम था कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, जब वह वहाँ जाता है कि ये तो मेरे लिए बहुत प्यारा घर है, जब वह उस घर के पास जाता है, जैसे ही उस घर को ऐसा छेड़ता है, इतने में क्या होता है कि वहाँ से बहुत सारी मक्खियाँ, जिसको हम बरैया कहते हैं, वो दौड़ी और चूहे को चावने लगी। चूहा दुम दबाकर वहाँ से भागने लगा। अरे बाप रे, भागो यहाँ से, नहीं तो ये सारी बरैया मुझे काट काट के मार डालेंगी। जान बची सो लाखों पाए। अगर हमारी जान सलामत है तो इससे अच्छे हमें घर मिल जाएंगे। चूहा वहाँ से दुम दबा के भागा। भागते भागते रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई देता है। जब तालाब में बहुत पानी भरा था, पानी में जब वह देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे पानी में रहने वाले जीव जंतु दिखाई दिए, जैसे मेढक, मछली, कछुआ और छोटे छोटे और ऐसे जीव जंतु उसे दिखाई दिए। और वहाँ पर पानी में रहने वाले पौधे भी दिखाई दिए, जिसमें एक बहुत प्यारा एक फूल खिला हुआ था, जिसे हम कमल का फूल कहते हैं। और शाही चूहा सोचता है, क्या इन जीव जंतुओं का पानी में भी घर होता होगा? अगर मैं इस पानी में अपना घर खोजूं तो मैं तो डूब जाऊंगा। जब मैं पानी में डूब जाऊंगा तो मेरी सांस चलना बंद हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। इसलिए यह सोचकर वह फिर आगे चल दिया और आगे चलकर बैठ गया और कहता है कि मुझे तो किसी का भी घर पसंद नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है, उसके दिमाग में तरकीब सूझती है और कहता है कि क्यों ना मैं अपना घर स्वयं बनाऊं। और वह उसी के साथ
अपने घर बनाने की तैयारी में लग जाता है। जब वह घर बनाना चालू करता है, अपने पैरों से, हाथों से वह ज़मीन को खोद खोद के वहाँ पे बहुत ही सुंदर एक बिल बनाता है, अपना घर तैयार करता है। और जब उस घर में वह रहता है और कहता है कि देखो मेरा कितना प्यारा घर है, मेरा कितना प्यारा घर है। इस प्रकार से शाही चूहा का जब घर टूट गया था और उसने घर की तलाश में वह भटकता हुआ आखिरकार उसने अपना घर बना ही लिया। इस प्रकार से कहानी ख़त्म। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। अब कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब हम इससे आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है? आज हम प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब आपको कल यानी जब हमारी मोहल्ला क्लास में मुलाकात होगी वहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है कि किसका घर टूट गया था। फिर से हम रिपीट करते हैं कि किसका घर टूट गया था। प्रश्न नंबर 2, घर किसने तोड़ा था। घर किसने तोड़ा था। प्रश्न नंबर 3, शाही चूहा जब रास्ते में घर की तलाश कर रहा था तो उसे किस किस के घर मिले। उसे रास्ते में किस किस के घर मिले। प्रश्न क्रमांक 4, शाही चूहा को किसी का भी घर पसंद क्यों नहीं आया। प्रश्न क्रमांक 5, चूहे ने कौन कौन से जानवरों के घरों में रहने का सोचा। प्रश्न क्रमांक 6, चूहा जब हमारे घर में रहता है तो क्या वह हमारे लिए नुकसानदायक है कि फायदेमंद है। प्रश्न क्रमांक 7, शाही चूहा आखिर में किसके घर में रहा। प्रश्न अगला कि जब शाही चूहा तालाब में पानी के अंदर देखा तो उसे कौन कौन से जानवर दिखाई दिए। इस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर हम कल यानी मोहल्ला क्लास में आपसे ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा दो।